बलरामपुर की हवेली में खोज जारी थी। हवेली के खंडहर में कुछ भी ऐसा न मिला जिससे कोई रास्ता निकले। पीछे आंगन में जरूर कुछ कंकाल मिले थे, पर उससे कुछ जो पता लग सकता था वो पहले से ही ज्ञात था। आंगन में खुदाई के वक्त कुछ अलग नजर आया। हवेली में आधार के नीचे भी दीवार थी, मानो ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी इमारत हो। पूरी हवेली में फिर से खोज हुई पर इस भूमिगत कक्ष में जाने का कोई रास्ता न मिला। आखिर में दीवार में छेद बनाया गया ताकि अंदर जाकर देख सकें। इंस्पेक्टर साहब, अंदर कुछ भी हो सकता है। बेहतर होगा 2-4 लोगों को और लेकर चला जाए। विवेक ने आशंकित होकर कहा। इतना डरोगे तो जियोगे कैसे मियाँ? पहले मैं जाता हूँ, सब ठीक लगा तब तुम्हें बुलाऊंगा। और ये कहकर अभिमन्यु उस कक्ष में दाखिल हुए। कई सालों से बंद होने की वजह से सांप कीड़ों का अड्डा बन गया था यह गुप्त साधना कक्ष। रोशनी के दिए बड़ी ड्रैगन टॉर्च का इंतजाम किया था। मकड़ियों के जाले हर तरफ लटक रहे थे। बाकी कुछ खतरा न दिखाई देने पर विवेक और खुदाई वाले मजदूरों को भी भीतर बुला लिया। कक्ष की सफाई की गई। फिर वो रास्ता खोजा गया जो बाहर जाता था। किसी भी गुप्त कक्ष में भीतर जाने का रास्ता मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई भीतर चला जाए तो बाहर का रास्ता ढूंढना अपेक्षाकृत सरल होता है। फिर कक्ष की सफाई की गई। तब दीवारों पर बनी कलाकृतियां दृष्टिगोचर हुईं। उनको देखकर मामला कुछ कुछ समझ आने लगा। वहां वो तांत्रिक ग्रंथ भी मिला। हालांकि उस पर धूल इस कदर चिपकी थी कि उसे पढ़ना लगभग असंभव था, पर उसे विवेक ने रख लिया। ये कोई प्राचीन ग्रंथ लगता है, अभी पढ़ने की हालत में नहीं है, पर काम आएगा। इतने सालों में दीमक ने इसे नहीं खाया, ये अजीब बात नहीं? नहीं। पहले ग्रंथों में अनेक औषधियों की कोटिंग की जाती थी, तभी तो वेदों का ज्ञान हजारों साल संभाल कर रखा जा सका। इतना तो वो समझ चुके थे कि दीवारों पर बने चित्र किसी प्रोसेस को दर्शा रहे हैं, पर वो किस चीज की प्रोसेस है ये समझने के लिए इस ग्रंथ को पढ़ना ही एकमात्र उपाय था। तो यहाँ काम फिलहाल रोक दिया। इमारत को अपने कब्जे में ले लिया और एक चौकीदार नियुक्त कर दिया गया। बलरामपुर से दिल्ली तकरीबन 4 घंटे का रास्ता था। रात भर सोए नहीं थे तो दोनों की आंख लग गई। और फिर पूरा दिल्ली शहर खून से नहाया हुआ मालूम पड़ता है। लोग बदहवास इधर उधर भाग रहे हैं। सड़कों पर लाशों के चीथड़े दिखाई दे रहे हैं। जो गलियां, बाजार लोगों की भीड़ से भरे रहते थे, सब खाली वीरान। वो आगे बढ़ते हैं। उजड़ी हुई एक बस्ती में दाखिल होता है। ये वही इलाका है जहां वो रहता है। इस जगह दिल में डर पैदा करने वाला सन्नाटा है। सड़क किनारे एक लड़की का शरीर पड़ा है, खून से लथपथ। कुत्ते उसे नोच रहे हैं। एक घर के छज्जे पर एक अधेड़ औरत की लाश पड़ी है। उसकी आंखें खुली हैं, मानो वो उसे ही देख रही हो। उन मृत आंखों में मरने से पहले का खौफ अब भी बाकी है। वो एक गली में घुसता है। गाड़ी के ऊपर एक 16 से 17 साल के लड़के की लाश पड़ी है। ऊपर से गिरा होगा शायद। शरीर पूरा नोचा जा चुका है। शायद जान बचाने के लिए ऊपर से कूदा हो, लेकिन फिर भाग न पाया हो। एक दुकान का शटर आधा खुला है। अगर से सिसकियों की आवाज आ रही है। वो शटर उठाता है। एक छोटी लड़की दुकान के काउंटर के पीछे से झांकती है। उसके चेहरे पर घाव का निशान है। वो उसके करीब जाता है तो वो पीछे हटती है। घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा, वो उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। खून से नहाए वो अचानक जोर से चीखती है, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। वो झटके से पलटता है और इसके साथ अभिमन्यु की आंख एक झटके के साथ खुलती है। रोंगटे खड़े हो गए हैं। दिल जोर से धड़क रहा है। सड़क पर गाड़ी सरपट दौड़ रही है। वो बाहर देखते हैं। वो लोगों के चेहरे देखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई फोन में किसी से बात कर रहा है। कोई दुकान पर चाय बना रहा है। कोई दुकान से सामान खरीद रहा है। कोई सड़क पर लिफ्ट मांग रहा है।